गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं अनुपम घोष की लिखी कहानी दिल ही तो है, उन्हीं के स्वर में। मुंबई शहर और लोकल ट्रेन का एक बेहद दिलचस्प संबंध है और उससे भी अनोखा है ट्रेन की पटरियों के आसपास बसर कर रहा जीवन। हजारों परिवार और लाखों जिंदगियां इन्हीं पटरियों के किनारे अनगिनत सालों से पैदा होती, रंग बिखेरती और वक्त बेवक्त दम तोड़ती आ रही हैं। इन पटरियों के किनारे न जाने कितनी कहानियां, कितने किस्से बिखरे पड़े हैं। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मुंबई के धनाढ्य इलाकों में रहने वाले रईस हों या मध्यम वर्गीय घरों के धड़कते दिल हों, यहाँ की रोज पनपती दोस्ती
दुश्मनी, इश्क, मुश्क और दर्द की अनगिनत कहानियों की तरह ही मुंबई की बस्तियों, मोहल्लों, समंदर के किनारों, बाजारों, फुटपाथ और रेल की पटरियों में भी न जाने कितनी कहानियां रोज पैदा होती हैं। सभ्य समाज के सामने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या तो एग्जिस्ट नहीं करते या वो इन्हें इस लायक नहीं मानते कि इनके बारे में बात की जाए। इग्नोर कर देने से क्या वो गायब हो जाएंगे? नहीं, वो भी सभ्य समाज की तरह ही धड़कते दिलों के साथ जिंदगी के सभी रंगों का अपने अपने स्तर पर आनंद लेते हैं। उनमें भी वही भावनाएं कुलबुलाती हैं जो किसी भी संपन्न परिवार के लोगों के बीच हमें दिखाई देती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन पटरियों के किनारे हालात की आगोश में सो रहे एक अनोखे दिल की, उस दिल के अचानक धड़क उठने की, उस दिल की कहानी की जो अनकही और अब तक अनसुनी ही बंद रही एक मासूम से दिल के अंदर। मुंबई नगरी को जिंदा रखने वाली ट्रेन की ये पटरियां ही इंसानी दिल की तरह नहीं धड़कती, बल्कि इन पटरियों के ऊपर दौड़ती ट्रेनों और इनके किनारे जिंदगी गुजारने वालों में भी न जाने कितने रोमियो जूलियट, न जाने कितने लैला मजनू अपने अपने प्यार की कहानियां बनाते रहते हैं। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। से आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। चुपके से आप तो दिल लेके चले जाते हैं, पीछे पीछे दीवाने फिर भी चले आते हैं। मेरी जूती से जूता पालिश करेगा, जूता पालिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। अरे वाह रे मजनू, लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। ये बात और है कि हम सभ्य समाज के लोगों को यहाँ भुखमरी, बेरोजगारी, चोरी चकारी, मारपीट और नशेबाजी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, या आप कह सकते हैं कि हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते। लेकिन आज पन्नियों से ढके और कुछ बेतरतीब डंडों पर टिके घरों, जिन्हें यहाँ की टपोरी लैंग्वेज में खोली कहते हैं, उन खोलियों में रहने वाले इन मैले कुचैले जीवन से एक अद्भुत, अनोखी और खामोश सी प्रेम कहानी आपके समक्ष। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं
सजदा करते ही करते गई, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। मुंबई सेंट्रल के लोकल रेलवे स्टेशन से बाहर आने के लिए हजारों लोग लगातार उस पुल की तरफ आ रहे थे जिससे होकर यात्री शहर के अलग अलग स्थानों की ओर जाते हैं। इस एग्जिट पॉइंट के आसपास फुटपाथ पे लगने वाली दुकानों का एक पूरा मार्केट सा है, जहां रोजमर्रा काम आने वाली कई चीजें शहर की अन्य दुकानों से बेहद कम कीमत पर यहां बिकती हैं। इसलिए इनका धंधा खूब फल फूल रहा है। इनमें मोबाइल कवर, उसका चार्जर, ईयर प्लग, टॉर्च, बैटरी, पर्स, कंघी, खिलौने, सस्ती क्रॉकरी से लेके एक से एक डिजाइन और रंगों के चश्मे की दुकानें भी हैं, जहां से सनग्लासेस खरीदकर आप मिनटों में खुद को किसी फिल्मी सुपरस्टार से कम नहीं समझते हैं। कम पैसों में यहां आपके काम की हर चीज मिलती है। इन दुकानों में एक चूड़ी बिंदी बेचने वाला भी है। स्टेशन से बाहर आ रही लड़कियों और औरतों की ये एक पसंदीदा दुकान है, जो एक साइकिल में लगे कुछ डंडों के सहारे खुली है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं। सजन निंदिया, सजन निंदिया ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी मेरी बिंदिया, रे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरा झुमका रे। मेरा गहना बलम तू, तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बलम तू। तो फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना, रे आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना,
रे आए हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बन के, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खन के। तू आई है सजनिया। आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। अभी अभी स्टेशन से बाहर आई लड़कियों के एक ग्रुप ने जैसे ही उस दुकान के सामान को देखना शुरू किया, दूर कहीं से घर घर की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। एक आवाज अजीब सा शोर कर रही थी। हजारों लोगों की चहल पहल और ट्रैफिक के शोर के बीच भी अपनी जगह बनाती ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रही थी। वो अजीब सी आवाज एकदम करीब आ गई। जब तक लड़कियां को समझे किसी लड़की का एक मैला सा हाथ एक बेहद खूबसूरत झुमके को छूने लगा। लड़कियों ने देखा ये 24-25 साल की एक भिखारिन है जो उस झुमके को बड़े प्यार से निहार रही थी। मैल से सराबोर उसकी देह, गंदे बदबूदार कपड़े, बुरी तरह उलझे उसके बाल और मुस्कुराते वक्त पीले पड़ चुके उसके दांत टिमटिमा रहे थे। और हाँ, ये घर घर की आवाज लोहे के उन छोटे पहियों से आ रही थी जो लकड़ी के उस पटरे के नीचे लगे थे जिनमें वो भिखारिन बैठी थी। दरअसल वो अपने दोनों पैरों से लाचार थी, दिव्यांग थी। वो उसी पटरे पर बैठकर अपने हाथों से जोर से उसे चलाती और लोगों से भीख मांगती थी। उसे अपने बीच देखते ही लड़कियों ने बुरा सा मुंह बनाकर किया और तुरंत आगे बढ़ गईं। दुकानदार उन्हें बुलाता ही रह गया। दुकानदार को भिखारिन पर बहुत गुस्सा आया। ये क्या किया चंदा तूने? हैं? हाथ क्यों लगाया झुमके को? तेरी वजह से ग्राहक भाग गए। लेकिन भिखारिन चंदा पर तो मानो उसकी बातों का कोई असर ही ना पड़ा हो। उसने झुमके को निकाला और अपने कान पर लगाकर दुकानदार के लटके आईने में खुद को देखने लगी। उसके भाव देखकर ही लग रहा था मानो वो आश्वस्त होना चाहती थी कि ये उस पर अच्छे लगेंगे कि नहीं। इसलिए उसने एक बार फिर झुमके को अपने कान पर लगाकर आईने में देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मस्त है, ले ले। ये सिकंदर था। नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से।
चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, क्यों तुम पर आए दिल में समाए, क्या है ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से, नजरों की दिल से। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। 28-30 साल का सिकंदर इस इलाके का एक आवारा लड़का है। वो नशा करता और बेचता था। चंदा ने इससे पहले सिकंदर पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका इतना सा कहना चंदा को आज अच्छा लगा। चंदा ने बिना एक पल गंवाए उस झुमके को खरीदा और फुटपाथ के किनारे अपनी उस जगह पर जाकर बैठ गई जहां बैठकर वो रोज भीख मांगती थी। झुमका उसके दिव्यांग पैरों के ठीक सामने रखा था, भीख के कटोरे की आड़ में। वहीं पास ही रेलिंग पर बैठा सिकंदर उसकी तरफ देखकर फिर बोला, तू मस्त बाल वाल संवार के अच्छे से तैयार होकर पहनेगी ना तो एकदम दीपिका पादुकोण लगेगी कसम से। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां, तुम हुए मेहरबान तो है ये अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। सिकंदर की बात सुनते ही चंदा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि चंदा उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देती, सिकंदर ने देखा कि एक पुलिस वाला उसी की तरफ चला आ रहा है। उसने तुरंत सड़क उस पार से जा रहे अपने किसी दोस्त को सीटी बजाकर रुकने का इशारा किया और रेलिंग से कूदता फांदता तेजी से उसकी तरफ लपक लिया। उस रात चंदा ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उसे सिकंदर के कहे शब्द याद आते, तू मस्त बाल वाल संवार के अच्छे से तैयार होकर पहनेगी ना तो एकदम दीपिका पादुकोण लगेगी कसम से। जितनी बार ऐसा होता उतनी बार वो अपने झुमके को निकाल कर देखती और ना जाने क्या सोचकर मुस्कुरा देती। पास की पटरी पर यार्ड में लौटती
लोकल ट्रेन अपनी धीमी और लहराती चाल में पटरियों से बतियाती जा रही थी, मानो वो उसे चंदा के दिल की बात बता रही थी। लोकल ट्रेन की उस धीमी सी खटखट में बड़ी मुश्किल से चंदा की वो रात कटी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर ये सितारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा। सुबह होते ही लोकल ट्रेन ने अपनी पूरी रफ्तार और जानदार आवाज से जिंदगी की एक नई कहानी के पैदा होने का ऐलान कर दिया। सोकर उठते ही चंदा ने रेल की पटरी के किनारे बैठकर पूरे जतन से अपने पीले पड़े दांतों को देर तक साफ किया। चंदा ने गंदगी से काली चीकट हो चुकी अपनी चमड़ी को बर्तन धोने वाले जूने की सहायता से रगड़ रगड़ कर साफ किया। 2 रुपए वाले 3 पाउच शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से धोया। फिर बड़ी मेहनत से कंघी कर अपने उलझे बालों की एक एक लट निकाली। फिर किसी खास मौके के लिए संभाल कर रखी अपनी साफ और सुंदर ड्रेस निकालकर पहनी। उसे करीने से पहनकर चंदा ने अपने पास रखे आईने के टूटे शीशे में देखकर उन झुमकों को पहना। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना यूं रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे
छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। वो देर तक उस टूटे आईने में खुद को निहारती रही, मानो अपनी टूटी फूटी किस्मत को अपनी जागती आंखों के सपनों से बुनती रही। खुद को देखकर उसे सहसा यकीन ही नहीं हुआ, ये मैं हूं? वो धीरे से बुदबुदाई। बार बार वो खुद को आईने में देखती। सच में ये झुमके तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कितना सही बोला सिकंदर ने, सच कितनी अच्छी दिखती हूं इन्हें पहनकर। चंदा को सिकंदर की आंखें याद आने लगी। कितनी सच्चाई थी उसकी आंखों में जब उसने मुझसे इन झुमकों को लेने के लिए कहा था। चंदा देर तक उस टूटे शीशे में अपनी आंखों की गहराइयों में सिकंदर की मोहब्बत से भरी उन आंखों के साथ गोते लगाती रही, उनमें डूब गई। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं।
बातें दिल की, होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। उसके मन ने बार बार उससे ये सब कहा। चंदा का रोम रोम ये सोचकर रोमांचित हो रहा था कि जब वो सिकंदर से मिलेगी कितना खुश होगा वो। सिकंदर से आज होने वाली उसकी ये मुलाकात के बारे में सोचकर ही उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। दिल तो सिकंदर का भी धड़क रहा होगा। उसके मन ने खुशी से चहककर इश्क के झूले पर पींगे भरते हुए उससे कहा, चंदा जब तैयार होकर सिकंदर से मिलने चली तो बार बार उसे अपने में कुछ कमी लगी। वो तुरंत वापस अपनी खोली में गई, कब से छुपा के रखी चूड़ियां निकालकर पहनी, फिर वापस आकर माथे के बीचों बीच एक छोटी सी बिंदी लगाई। हर तरफ से संतुष्ट होकर जैसे ही चंदा मुंबई सेंट्रल की तरफ बढ़ने को हुई कि पास की खोली से झांक कर चीरू अम्मा बोली, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, डेटिंग पे जाती क्या? ऐसा बोलकर चीरू अम्मा स्नेह से मुस्कुरा दी। चंदा को चीरू अम्मा का ये बोलना बहुत अच्छा लगा। उसने पलटकर मुस्कुराकर चीरू अम्मा की बात पर सहमति की मुहर लगा दी। तू लगन मनाएगी ना तो मैं तेरा कन्यादान करेगी, चलेंगा तेरे को? चीरू अम्मा ने पूरी ममता उड़ेलते हुए कहा। चंदा का मन अंदर तक कहीं झूम उठा। अपने हाथों का पूरा जोर दिखाते हुए वो बढ़ चली अपने मन मंदिर के देवता से मिलने। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हर दम तेरा नाम ले,
जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। मुंबई सेंट्रल के बाहर पुल का शोर हमेशा की तरह उस दिन भी पूरे उफान पर था। तमाम लोग इस सपनों के शहर में अपने अपने सपनों के पीछे भागते नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जरा सी भी देर हुई नहीं कि, जरा से पीछे रहे नहीं कि ये सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसे ही अपने सपनों को साकार करने की इस दौड़ में घर घर की आवाज के साथ चंदा भी वहां पहुंची। उसकी निगाहें तमाम लोगों के बीच सिर्फ सिकंदर को ढूंढ रही थी। तभी किसी की हंसी की आवाज सुनकर चंदा चौंकी। कहीं ये सिकंदर तो नहीं? तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में।
नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। चंदा तुरंत लोगों के बीच से उस आवाज की तरफ बढ़ गई। फुटपाथ पर लगी प्लास्टिक के खिलौनों की दुकान की आड़ में उसे सिकंदर दिखाई दिया। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा छुपकर नशा कर रहा था। उसकी पीठ चंदा की तरफ थी। सिकंदर को एक नजर देखने के लिए, उसे खुद को दिखाने के लिए न जाने कब से चंदा छटपटा रही थी। उसने तुरंत अपने पटरे को खटखटाकर सिकंदर को अपने मन की आवाज से पुकारा। सिकंदर ने पलटकर चंदा की तरफ देखा। चंदा को देखते ही सिकंदर की हंसी निकल गई। चंदा जब तक कुछ समझे समझे, सिकंदर ने उसी तरह हंसते हुए कहा, चलने को होता नहीं, उड़ने का सपना देख रही है? अबे पटरी पे घिसट के भीख मांगने वाली, मैं तेरे को मस्ती में चढ़ा क्या दिया? तू तो सच में खुद को दीपिका पादुकोण समझने लगी। सिकंदर की बात सुनकर सब चंदा पर हंसने लगे। इनकी कुरूप हंसी के नीचे चंदा का मासूम दिल टूटकर चूर चूर हो रहा था। काजल से भरी उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। एक पल में चंदा के अंदर कहीं सब कुछ टूट सा गया। उसे अब भी मानो सिकंदर पर यकीन ना आ रहा हो। उसने एक बार फिर उसकी तरफ उम्मीदों से देखा। सिकंदर अब भी हंस रहा था। चंदा हैरान थी, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? उसका मन चीख कर रोने का कर रहा था, लेकिन वो खामोश सी सिकंदर को देख रही थी, जो अब भी उस पर हंसते हुए सड़क पार जाने के लिए फुटपाथ के किनारे जेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़ा था। हंसते हुए सिकंदर ने एक बार फिर चंदा की तरफ देखा, जो कि उसके पास ही हैरान सी अपने पटरे पर बैठी उसे ही देख रही थी। हैरान सिर्फ चंदा ही नहीं, सिकंदर भी था।
तभी तो उसने भी हंसते हुए हैरानी से अपने सिर को झटका, मानो वो कह रहा हो पूरी खिसकेली है ये। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। चूर चूर हो चुका था चंदा का दिल। उसे सिकंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चंदा के मन को जो आघात लगा था, उससे उसका मन कर रहा था कि सामने से फुल स्पीड में जा रही गाड़ियों के आगे सिकंदर को धक्का दे दे। उधर चंदा को देखकर सिकंदर की हंसी नहीं रुक रही थी। चंदा ने अपने मन को कड़ा किया और पूरी ताकत से उसे जोरदार धक्का दे दिया। कार के ब्रेक की जोरदार चित्कार और किसी से टक्कर की भयानक आवाज के साथ सारा शोर मानो गुम हो गया हो। एक पल की लंबी खामोशी के बाद मुंबई सेंट्रल के बाहर पुल के पास लोगों और ट्रैफिक के शोर के बीच फिर से एक बार घर घर की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार ये घर घर की आवाज दोगुनी थी। एक बार फिर तमाम लोगों के बीच भीख मांगने के लिए चंदा अपने पटरे पर आती दिखाई दी। उसके ठीक पीछे लकड़ी के ही एक दूसरे पटरे पर बैठा सिकंदर चंदा को आवाज लगाता हुआ चला आ रहा था। ओए सुन मेरी जान, चंदा रुक, सुन तो सही, अरे मेरी जान। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। तभी जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करने के लिए लोगों की भीड़ ने चंदा को हल्का सा धक्का दिया और आगे बढ़ गई। चंदा चौंक गई। उसने अपने गुस्से को जागती आंखों से ख्वाब में देखा था। ये उसका सिर्फ ख्वाब ही था। सिकंदर अपने उसी लापरवाह अंदाज से अपनी सही सलामत टांगों पर चलता हुआ सड़क पार कर रहा था। चंदा हैरान सी उसे देखती रही। उसकी आंखों का काजल लुढ़क कर उसकी काली चमड़ी से मिल गया। उसने चुपके से अपने झुमके उतारे और अपने हाथों से तोड़कर फेंक दिए। पुल के नीचे से जा रही लोकल ट्रेन लोहे की पटरी पर अपनी चित्कार के साथ गुजर गई। चंदा के पटरे की घर घर की आवाज भीड़ में कहीं खो गई। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुरिया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी दिल ही तो है। लेखन और वाचन स्वर अनुपम घोष का था। संपादन आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।